और अगर इसी तरह चलता रहा तो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी, हर महीने पीरियड आ जाएंगे, और अगर कंसीव हो भी गई तो भी जल्दी मिसकैरेज हो जाएगा। हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर महवश। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप हर चीज़ प्रॉपर तरीके से कर रहे हो, आप मेडिसिन ले रहे हो या आप होम रेमेडीज़ ले रहे हो, या फिर आपके महीने में पीरियड्स बराबर आ जाते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम किसी चीज़ की नहीं है, आपके अंडे बराबर बन रहे हैं, आपके ट्यूब्स खुले हैं, अंदर कोई इन्फेक्शन नहीं है, फिर भी आपको प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, तो आप क्या गलती कर रहे हो, किस वजह से आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है। तो इसका सबसे मेन कारण ये होता है कि आपके हस्बैंड की रिपोर्ट, ठीक है। अगर 1 साल 1.5 साल से आपको कंसीव नहीं हो रहा है, आपको गर्भधारण नहीं हो रहा है, और आप बहुत जगह दिखा चुके हो, आपने बहुत सारी घरेलू नुस्खे आजमाए हैं, तो आपको अपने हस्बैंड की रिपोर्ट करना ज़रूरी होता है। बिकॉज़ हमारे यहाँ बहुत बार फीमेल ही खुद बोलती है कि आप हमारा चेकअप कर लो, हमारे टेस्ट कर लो, क्योंकि हमारे तो हस्बैंड की रिपोर्ट सब सही ही होंगी। और बहुत बार ऐसा होता है कि अब जब वो ट्रीटमेंट के लिए आते हैं तो वो 6-8 महीने पहले की रिपोर्ट अपने हस्बैंड की लेकर आते हैं। तो देखिए, महीने महीने में भी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स मेल में भी आती है और फीमेल में भी आती है। तो जब भी आप ट्रीटमेंट करते हो या फिर आप घर में ही खुद से टिप्स एंड ट्रिक्स से कुछ ट्राई कर रहे हो, तब भी आपको एक बार हस्बैंड की रिपोर्ट करवाना भी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि 30% ऑफ द टाइम जो है इनफर्टिलिटी यानी बच्चा ना होने का कारण हस्बैंड की तरफ से भी होता है। तो हम आज बात करेंगे कि हस्बैंड की ऐसी कौन सी 3 प्रॉब्लम है, कौन सी समस्या है जिसकी वजह से गर्भधारण नहीं होता, और अगर हो भी गया तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। सबसे पहले होता है कि स्पर्म काउंट, यानी जो काउंट होता है स्पर्म का, वो कितना है, वो नॉर्मल है कि नहीं। तो नॉर्मली 15 से ऊपर जो है स्पर्म काउंट होना चाहिए, तो ये एक अच्छा रहता है, नॉर्मल रहता है। इससे अगर कम है आपको तो प्रेगनेंसी कंसीव होने में दिक्कत होगी, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी। सेकंड होता है मोटिलिटी। मोटिलिटी जैसे वर्ड से ही अगर आपको कुछ समझ में आता है, तो मोटिलिटी मतलब कि हरकत वाली चीज़, यानी कोई चीज़ जो एक्शन कर रही है। तो प्रोग्रेसिव मोटिलिटी करके एक टर्म होता है। अगर आपके हस्बैंड की सीमेन की रिपोर्ट में आपको ये दिखता है, तो ये जो है 35 से 40% तक होनी चाहिए। इसका कम होना आपके हस्बैंड के शरीर में ये उसका इम्पैक्ट होता है कि जैसे ही आपका रिलेशन होता है तो आपके जो हस्बैंड की वीर्य सेल्स है वो ऊपर चढ़ने का जो परसेंटेज होता है, अगर इसमें कम रहा तो वो ऊपर ट्रैवल करने में उसको मुश्किल होती है, और इस वजह से भी गर्भधारण नहीं होता। इसके साथ ही साथ जो है आपके हस्बैंड की जो वीर्य का है वो लिक्विफैक्शन टाइम, विस्कोसिटी, ये सब भी आपके फर्टिलिटी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। लिक्विफैक्शन टाइम यानी कि जब भी रिलेशन होता है तो आपके हस्बैंड का स्पर्म जो है कुछ टाइम बाद जो है एक लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका नॉर्मल ड्यूरेशन 20 से 30 मिनट का होता है। तो ये कम ज़्यादा रही तभी भी ये आपके फर्टिलिटी पे अफेक्ट करेगा। इसके साथ साथ स्पर्म का गाढ़ा पतला होना, अगर वो बहुत ज़रूरत से ज़्यादा गाढ़ा है तभी भी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होगी। और अगर बहुत इसके साथ ही साथ अगर ये प्रॉब्लम्स होने के बाद भी अगर आपको कंसीव हुआ, अगर आपको बच्चा ठहर गया, तो आगे जो प्रोसेस होंगी, जैसे कि सेल्स डिवाइड होते हैं आप बच्चेदानी में, वो बच्चा इम्प्लांट हो जाएगा, लेकिन फिर आपका मिसकैरेज भी जल्द से जल्द हो जाएगा, क्योंकि आपके स्पर्म के, आपके हस्बैंड के स्पर्म सेल्स में एबनॉर्मलिटी थी। तो ये कुछ कारण थे पुरुषों के अंदर जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है, महिलाओं को गर्भधारण नहीं होता है। तो आई होप आपको इसके बारे में अच्छी खासी नॉलेज मिल गई होंगी। अगर आप बहुत समय से ट्राई कर रहे हो तो एक बार अपने हस्बैंड की वीर्य की रिपोर्ट करवाइए, और इसका ट्रीटमेंट भी पॉसिबल है। होम्योपैथिक मेडिसिन में भी बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन है जिसकी वजह से आपके हस्बैंड की वीर्य की प्रॉब्लम ठीक भी हो सकती है और आप कंसीव कर। आगे आने वाली वीडियोस में अगर आपके हस्बैंड की स्पर्म सेल्स में कुछ प्रॉब्लम है तो इनमें क्या डाइट लेना चाहिए, या फिर होम्योपैथिक मेडिसिन में कौन सी मेडिसिन से आपको आपके हस्बैंड को फ़ायदा मिलेगा, ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जाने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर कोई महिलाओं को पीसीओडी की प्रॉब्लम है तो पीसीओडी पर भी मेरी एक अच्छी वीडियो बनी है और उस पर मैंने बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन भी बताई है, तो आप वो भी ट्राई करिए, वो भी वीडियो देखिए।